कोर्ट ने दुर्घटना मुआवजा संबंधी मामलों में गृहिणियों की काल्पनिक आय को लेकर एक अहम फैसला दिया है। उसने कहा है कि गृहिणियों की आय की गणना उनके काम, श्रम और बलिदान के आधार पर होनी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा है कि घर में किसी महिला के काम करने की अहमियत दफ्तर जाने वाले उसके पति की तुलना में किसी भी मायने में कम नहीं है। दरअसल शीर्ष अदालत साल 2014 में दिल्ली में हुई एक सड़क दुर्घटना में दंपति की मौत के मामले में सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में सुधार करते हुए मुआवजा राशि को 22 लाख से बढ़ाकर 33.20 लाख कर दिया है। अब बीमा कंपनी मई 2014 से 9% सालाना ब्याज के साथ इस राशि का भुगतान करेगी। जब सरकार जनसाधारण से संबंधित कोई कार्यवाही कर रही हो, भले ही वह संविदा देने या करने के रूप में हो या अन्य लार्जेस अनुदत्त करने के रूप में, सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। विधि द्वारा अधिरोपित इस संबंध में 2 परिसीमाएं हैं और वे इस निमित्त सरकार के विवेकाधिकार पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। पहली परिसीमा उन निबंधनों से संबंधित है जिनके अनुसार उदार दान दिया जा सकता है और दूसरी उन व्यक्तियों से संबंधित है जो ऐसे उदार दान को प्राप्त करेंगे। किसी व्यक्ति विशेष के समान राज्य सरकार उदार दान देने के मामले में अपनी मनमानी नहीं कर सकती और वह अपने आत्यंतिक और असीमित विवेकाधिकार से किसी भी व्यक्ति से कोई संव्यवहार करने का चयन नहीं कर सकती और सरकार के ऐसे प्रत्येक क्रियाकलाप में सार्वजनिक तत्व होता है और इसलिए उसे उसकी युक्तियुक्तता की जानकारी होनी चाहिए और उसे सार्वजनिक हित के संबंध में मार्गदर्शन भी प्राप्त होना चाहिए। यदि सरकार कोई संविदा या पट्टा अनुदत्त करती है या अन्यथा ऐसी संपत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार करती है या कोई अन्य उदार दान अनुदत्त करती है, तो वह युक्तियुक्तता और सार्वजनिक हित की कसौटी पर उसकी विधि मान्यता की परीक्षा कराने के दायित्वाधीन होगी और यदि इन कसौटियों में से किसी भी कसौटी की पूर्ति नहीं होती है तो वह असंवैधानिक और अविधिमान्य होगी। इसके अतिरिक्त अन्य बातों के साथ साथ यह अभी निर्धारित किया गया है कि इससे आवश्यक रूप से यह उपसिद्धांत सामने आया कि राज्य राज्य ऐसे ढंग से कार्यवाही नहीं कर सकती जिससे किसी व्यक्ति विशेष को फायदा हो किंतु राज्य को नुकसान। ऐसी कार्यवाही अयुक्तियुक्त और सार्वजनिक हित के प्रतिकूल होगी। अतः सरकार उदाहरणार्थ अधिकतम प्रतिफल से कम प्रतिफल पर जो उसके संबंध में प्राप्त किया जा सके संविदा नहीं दे सकती या अपनी संपत्ति को बेच नहीं सकती या पट्टे पर नहीं दे सकती, किंतु ऐसा वह तब कर सकती है जब ऐसे अनेक आधार मौजूद हों जो युक्तियुक्तता और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने को आवश्यक बना दे। ऐसे आधार ये हो सकते हैं कि किसी निर्देशात्मक सिद्धांत को बढ़ावा देना हो या उसे कार्यान्वित करना हो या यह कि संविदा या संपत्ति राजस्व उपार्जित करने की दृष्टि से न दी गई हो। स्टॉप।